हेलो गाइस, दिस इज दिशांशु, माय नेम इज दिशांत। और भाई आज चैनल पे आ रहे हैं हरिद्वार के मोस्ट सेलिब्रिटी, वो है शौकीन भैया जी, जिनका जंगल ट्रीट कैफे भाई पूरी धूम मची हुई है। और भाई कस्टमरों की यहाँ लगी रहती है लाइन, क्योंकि भाई हम पूरे दिन एसी में पड़े रहते हैं। और यहाँ पे हमें हमें यहाँ पे मिलती है वाइब मिलती है, वो मिलती है जंगल वाली। और भाई तुम देख ही सकते हो कैसे कस्टमर भी आते जा रहे हैं। तो भैया का बहुत ही कीमती टाइम मैंने यहाँ पे लिया है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए क्वेश्चन मैंने बहुत सारे पूछने हैं आज। तो भैया, आपने रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू करने का डिसीजन कैसे लिया और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? थैंक यू दिशान, अपना टाइम देने के लिए। पहले तो हम लोग का तो टाइम यहीं पे रहता ही है, हम लोग तो यहीं रहते हैं। और इतना वैल्यू करने के लिए, सेलिब्रिटी बताने के लिए, जो कि मैं नहीं हूँ। भैया है तो एक अच्छी चीज़ खोलने की बस कोशिश की है। नेचुरल चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको दिख भी रहा होगा फॉग वगैरह चलते हुए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा भैया, स्प्रिंकल्स है ना, वाटर स्प्रिंकल्स, तो ऐसा लग रहा है बारिश ही हो रही है। थोड़ा सा मेरे पेड़ों को भी ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है, तभी वो इतने हरे भरे हो रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्ट। मैंने ये रेस्टोरेंट या कैफ़े खोलने का कब सोचा? एक्चुअली मैं ट्रैवलर हूँ, सब जानते हैं। मेरा प्रोफाइल चेक किया जा सकता है इंस्टाग्राम, शौकीन खान के नाम से चैनल है और शौकीन_के के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवल किया है, ऑलमोस्ट 70% इंडिया में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। मैंने हर जगह का फ्लेवर देखा है जी भैया, जो मुझे लगता है कि मेरी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है या अचीवमेंट है मेरी लाइफ का। वो आपके रेस्टोरेंट में मेरे को मेन्यू में भी देखने को मिलती है। तो कहाँ पे लोग क्या पसंद करते हैं, कहाँ पे लोग क्या कमियाँ करते हैं, फिर ऐसा होता है ना कि हम लोग घूम फिर के वापस अपने घर आते हैं। तो हरिद्वार इज़ माई होम। यस सर प्लीज़। सो हरिद्वार इज़ माई होम। तो इतना कुछ सीखने के बाद हरिद्वार के लिए तो कुछ करना ही था। बिल्कुल भैया। तो जब मैंने यहाँ का टेस्ट देखा, कैसे लोग यहाँ पे खा रहे हैं, मतलब लोग गलत चीज़ें सर्व कर रहे हैं लोगों को, मैं किसी का नाम नहीं लेता और मैं किसी को बदनाम नहीं करना, बस मैं कह रहा हूँ कि अच्छी चीज़ें सर्व करनी चाहिए। मार्केट जब मैंने, क्योंकि ऑलरेडी मैं रिट्रीट्स में और योगा में और सात्विक फूड में रहा हूँ जी भैया, मुझे एक अच्छे खाने की जो वैल्यू होती है वो पता है, वो क्या होती है, वो कैसे बैड इम्पैक्ट डालती है हमारे शरीर पे और हमारे लाइफस्टाइल पे। बिल्कुल। वो जब मैंने हरिद्वार में देखा कि यहाँ का फूड कल्चर जो है वो बिगड़ा हुआ है, हाँ, तब मुझे लगा कि अगर मैं कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ तो स्टार्ट करना ही था, कहीं ना कहीं से तो मुझे स्टार्ट करना ही था, तो क्यों ना मैं अपने शहर से करूँ। तो जब मुझे दिखा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है और मैं लोगों की हेल्थ ठीक कर सकता हूँ, समहाउ मैं ट्राई कर सकता हूँ। कुछ लोग मुझसे सीख के ट्राई कर लेंगे, अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि अल्टीमेटली जो हरिद्वार का फूड कल्चर है वो सुधरना चाहिए। जब मुझे ये लगा, तब जाके मैंने डिसीजन लिया कि मैं हरिद्वार में कैफ़े खोलूँगा। और फिर वो कैफ़े कैसा खोलना है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैंने कैसे खोला है, बट भैया मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप थीम देख सकते हो कि ये बिल्कुल ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे आके सच में मुझे जंगल जैसी वाइब आती है। तो ये एक खाना तो चलो एक अलग बात हो गई, बट एक जो वाइब आपने क्रिएट करी उसके बारे में कैसे सोचा? थोड़ा मतलब ये थीम के बारे में थोड़ा बताएं आप। खाना भी इम्पोर्टेंट है और थीम भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा लगा जान के कि आपको जंगल वाला फील यहाँ पे आ रहा है। सो इसका मतलब जो मैं चाहता था करना वो मैंने कर लिया है। थैंक्स अ लॉट अप्रिसिएशन के लिए। तो जब मैंने फूड के बारे में सोचा, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा, आप आ जाइए प्लीज़, इट्स ऑन गोइंग, प्लीज़ वेलकम टू जंगल ट्रिप। तो आप देख ही रहे हैं, लोग आते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, लोग आते हैं। तो बिल्कुल भैया, लाइन नहीं टूट रही यहाँ पे। तो जब मैंने सोचा कि मुझे खाना अच्छा देना है, खाना अच्छा देने के साथ साथ नेचुरल देना है। नेचुरल खाना देने से पहले आपको नेचुरल फील होना चाहिए। जब आप कहीं पे एंटर करते हो, वो एसी वाला माहौल आपके घर में ऑलरेडी रहता है, आप कार्स में घूमते हो वहाँ भी एसी होता है, सारी चीज़ें हमारी हैं वो ह्यूमन मेड है, मैन मेड है हर चीज़। और जिस तरह से हमने चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया है, हमने प्लांट्स को डिस्ट्रॉय किया है, हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया है। तो मेरा बस एक छोटा सा अभियान है, मैं चाहता हूँ कि जो ग्रीनरी जो शहरों से चला गया है, लोग उसकी तरफ वापस आएँ और नेचर के बीच में बैठ के भी आप ठंडा और अच्छा फील कर सकते हैं। बिल्कुल भैया, ये मेरा एक मुहिम का मुद्दा है जो मैं लेके चला हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि सच में यहाँ पे ऐसा ही नहीं सिर्फ दिखावटी प्लांट है, ये नेचुरल प्लांट है। और सारा जो ये देख सकते हो आप, तो अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे करेला हुआ है, बताऊँ तो एसी नहीं है और बहुत ही जरूरत ही नहीं पड़ती, सही बताऊँ तो ये। और स्प्रिंकलर यहाँ पे आपको बिल्कुल बारिश जैसा माहौल मिलेगा। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि सबसे बड़े चैलेंज क्या है आपने जब स्टार्टिंग किया ये बिजनेस? पहले तो मैं एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूँगा, सॉरी फॉर दैट। एसी मैंने लगाया है बट अंदर लगाया है, और बाहर को मैंने, हाँ, जैसे कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है, मतलब बट मैं चाहता हूँ वो भी आए, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको देखें तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम बाहर बैठना पसंद करेंगे, बट अभी उनको अगर अंदर बैठना है तो अंदर मैंने एसी लगाया।
तो मैंने अंदर एसी वाला माहौल भी बनाया है, बाहर नेचुरल भी बनाया है, दोनों चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। वो दोनों उसको ना कि दोनों उसको जस्टिफाई करने के लिए। ठीक, तो आपका क्वेश्चन क्या था, सॉरी? क्वेश्चन मेरा ये था भैया कि स्टार्टिंग में आपने जैसे स्टार्ट चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस इसमें बहुत ज़्यादा हैं जी और मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहे भी जब मैं खोलने जा रहा था क्योंकि फूड भी अच्छा देना, उसके साथ एम्बियंस भी क्रिएट करना, और हरिद्वार में मेरे प्राइसेस भी बहुत कम है बिल्कुल क्योंकि मेरी बहुत सारी डिशेस के प्राइसेस ऐसे हैं उससे ज़्यादा ठेले पे मिल जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना और उसके बाद एक कैफ़े रन करना और इतने बड़े स्टाफ के साथ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट उसके ऊपर मैंने काम किया है, मैंने प्रॉपर रिसर्च किया है कि मेरा फूड कोस्ट कितना आने वाला है और मैं उसको कितने में सेल कर सकता हूँ मिनिमम प्राइस में। अरे प्लीज़ वेलकम टू जंगल ट्रीट, प्लीज़ प्लीज़ वेलकम। तो उसके ऊपर काम करना बहुत मुश्किल था, वो सारी चीज़ों को एक फ्रेम में लाना, जैसे कैमरामैन के लिए बड़ा डिफिकल्ट है हम दोनों को एक फ्रेम में लेके आना, सेम वैसे होता है। तो वो सारी चीज़ों को एक फ्रेम में लेके आना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो फिर मेरे लिए जो चैलेंजेस बने थे, मैंने फूड कोस्ट पे बहुत ज़्यादा काम किया कि कितने में वो चीज़ आ रही है, फिर उसके बाद मुझे रेंट भी निकालना है। मैंने अपने एक वीडियो में ये बात बोला था, मुझे रेंट भी निकालना है, मुझे स्टाफ का सैलरीज भी निकालना है। अभी तक मुझे यहाँ से कुछ नहीं बचता है लेकिन हाँ, एक चीज़ बचती है, वो है सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल क्योंकि जो भी मेरे कैफ़े में आता है वो मुझे थैंक यू बोल के जाता है, वो बार बार आता है, उसको खाना भी अच्छा लगता है, एम्बियंस भी अच्छा लगता है। तो वो जो चैलेंजेस थे मैंने उन पर थोड़ा सा काम किया है, अभी मैं उन पर फर्दर काम कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे भी कुछ बचे, बिल्कुल ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे तो भैया ये लाइन तो टूट ही नहीं रही है, ये आपने मुझे लगता है अचीवमेंट यहाँ पे किया ही है। और सबसे अच्छी बात यही है कि जो यहाँ पे भैया इंटरनेशनल क्वालिटी का आपने जो मतलब मेन्यू रखा है, तो उसके बारे में थोड़ा, मेन्यू के आइटम्स के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? बिल्कुल ही अलग है, मतलब हरिद्वार में जो कुजीन है, इफ़ आपने ट्राई किया है तो मिलता सारा ही बेस्ट है, क्योंकि हरिद्वार सिटी है भैया, इतना बड़ा है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपने इटालियन एंड कुजीन्स को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट दिया है, मैंने देखा आपके मेन्यू में, और इतने कम प्राइस में आपने रखा है, और क्वालिटी तो आपकी टॉप नॉच है। तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल। वही है अगेन, हरिद्वार में ऑलरेडी जो बहुत सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट चल रहे हैं वो सारा सेम टाइप का ही मेन्यू सर्व कर रहे हैं। हाँ। और फिर उसमें बहुत ज़्यादा फूड कलर डालते हैं, बहुत सारी चीज़ों में मायोनीज़ पुट करते हैं, अजीनोमोटो यूज़ करते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये भी मैं अपने एक वीडियो में बोल चुका हूँ ऑलरेडी। तो मुझे कुछ ऐसा देना था जो हरिद्वार में नहीं है और उसको हेल्दी फॉर्म में देना था। तो जब हम कहीं पे बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, क्योंकि बीइंग एन एमबीए और एन इंजीनियर, तो थोड़ा सा ये लोगों को पता नहीं होगा तो भैया मैंने आपको कहा ना, एंटरप्रेन्योरशिप भी पूरी करके पे है, एमबीए ऐसा नहीं है, तो उनका बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, इंजीनियर भी और एमबीए भी है। तो थोड़ा सा बिजनेस रिसर्च मैंने भी किया एग्जैक्टली कि मैं क्या लेके आ सकता हूँ, जो नहीं था वो मैं लेके आया, और फिर उसको किस फॉर्म में लेके आना है वो मैं लेके आया। बिल्कुल भैया। एंड भैया मोस्टली मैंने आपकी देखी है, जो कि भाई अगर जंगल ट्रीट कैफे अगर आपने फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे कर लेना, तो भाई रील्स बहुत वायरल जाती हैं, और वायरल जाने का रीज़न ये है कि बहुत ही सेम टॉपिक रहता है और उतने ही प्राइस में ही देता है। तो भैया ये जो इंस्टाग्राम है या सोशल मीडिया कैसे इंपैक्ट डालता है बिजनेस पे, थोड़ा जो यंग जनरेशन है उनके लिए वो आप बता सकते हो? वैसे डालना चाहिए, ओके क्योंकि आज का जो हमारा यूथ है वो बहुत ज़्यादा मोबाइल्स में इन्वॉल्व है, उनमें से मैं भी हूँ, आप भी हो, एग्जैक्टली वो सबके लिए है। वैसा Just तो for इम्पैक्ट नहीं business डालना purpose पूछा चाहिए, मैंने। बट बिजनेस पर्पस के लिए क्या है, क्योंकि जैसे मैंने एक जंगल ट्रीट कैफ़े खोला है, जी बहुत ज़्यादा लोग एवरीडे रानीपुर मोड़ पे नहीं आएंगे, बिल्कुल आसपास के लोग भी रानीपुर मोड़ पे आएंगे, वो टाइमली आएंगे, टाइम टू टाइम चलता रहता है, बट उन तक अपना इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इंस्टाग्राम इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। हमारा जो यूथ है वो मोस्टली इंस्टाग्राम यूज़ करता है, तो उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मैं छोटे छोटे से वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। जनरली अपने फूड को लेके ही बात करता हूँ, अपने एम्बियंस को लेके ही बात करता हूँ, और फिर मैं उसको थोड़ा सा कभी कभी प्रमोट भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो सब वायरल हो जाते हैं, कुछ तो अपने आप से हो जाते हैं वो देख के बड़ा अच्छा लगता है, बट कुछ को मुझे आपका प्रमोट जो करना पड़ता है। बताना होता है, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे रील्स, तो बहुत ही एक नॉमिनल रील होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसमें ज़्यादा बोलना, बहुत ही बेसिक जो प्राइस है उसके बारे में बात करना, और बहुत ही बेस्ट लगती है रील भी। तो इंस्टाग्राम या और भी चीज़ जो है, तो कहना भैया का है कि मोस्टली वो बिजनेस के लिए यूज़ करता है, बट भैया ने ये भी बताया था कि ज़्यादा इम्पैक्ट भी डालता है, तो आई थिंक टाइमली यूज़ करना ज़्यादा सेफ है, सेफ एंड साइड। क्वेश्चन यही है कि आपके यहाँ की जो सबसे बेस्ट डिश है, जो आपको भी लगता है कि हाँ भाई मोस्टली चेकआउट करना चाहिए, या फिर जैसे कहते हैं एक सिंबल होता है जंगल ट्रीट कैफे का होना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? वैसे तो बहुत ही होंगी, मैंने खाई है, जैसे मुझे भाई मैक्सिकन बरीतो बहुत अच्छा लगा है, आप मैं वीडियो भी डाल दूंगा, और डम्पलिंग्स भी बहुत बढ़िया हैं। मतलब यार 100 रुपये में मतलब आपको 100-150 से स्टार्ट है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में। वही भैया ने अभी बताया कि उतना ही भाई आपको स्ट्रीट फूड भी मिल जाएगा, तो आपको एक एटमॉस्फेयर मिलता है बैठने का, और उसके साथ साथ आपको एक बहुत ही क्लासी सा एनवायरनमेंट के साथ आपको खाना भी मिल जाता है ना, क्योंकि देखो जो लुक है और जो एनवायरनमेंट है उससे और ज़्यादा इनहेंस हो जाता है फ्लेवर। तो भैया डिश के बारे में बताए, कोई एक बेस्ट डिश।
जिसके बारे में आप बता सकते दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी क्योंकि एक तो मैं बिजनेसमैन होने के हिसाब से अपनी किसी डिश को बेकार नहीं बता सकता हैं? बट अपार्ट फ्रॉम द जॉब नहीं, बहुत best सारे dish डिशेज बतानी है। बहुत सारे डिशेज है। और इनफैक्ट जब मेरे यहाँ कोई आता है तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपके यहाँ का बेस्ट डिश क्या है, आप मुझे वो बताइए, मैं उसको ऑर्डर करूंगा सबसे पहले। तो जैसे आपने भी मैक्सिकन बरीतो बोल दिया है, तो बेस्ट डिश वो होती है जो लोगों को पसंद आए। ओ तो बेस्ट डिश अगर मैं उस हिसाब से देखूँ तो जो मेरा हाई सेलिंग प्रोडक्ट है, जो मैंने एनालिसिस किया है, जो मैं अपने ग्राफ्स वगैरह करता हूँ, जो मैं अपने टूल्स यूज करके जो मैं सेल्स को इनहेंस, जो मेरा एनालिसिस होता है, उसमें सबसे ऊपर मेरा वेज बरीतोस आता है। वेज बरीतोस तो जो भी मेरा वेज क्या बरीतोस प्राइस खाता रहता है इसका? है 149 159 से स्टार्ट हो जाता भाई है। 149 मतलब आप समझ पा रहे हो 149 यू नो लोगों को बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद आता है। यही इसके बाद खास बात है हाँ, जनरल ट्रीट कैफे की कि यहाँ पे 149 में भी आपको एक क्लासी इंटरनेशनल डिश मिलेगी और क्वालिटी तो टॉप नॉच रहती है। तो मैं मतलब क्या ही बोलूँ भैया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, इसको और ज़्यादा इसमें यहाँ पे क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, इतनी सब चीज़ें जैसे आप इंप्लीमेंट करते रहते हो डेली बेसिस पे, तो थोड़ा उसके बारे में आपके कोई अगर फ्यूचर प्लान आप बता सकें। और थोड़ा जो हरिद्वार का कंपटीशन है, मैं दोनों सवाल ही आपके साथ पूछ लेता हूँ कि कैसे हैंडल करेंगे उनको, थोड़ा सा मतलब, बिल्कुल। तो आप बता सकते हैं तो बता। रादर इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड अगेन ये मेरा एक बिजनेस प्लान भी है। आई डोंट केयर, आई कैन शेयर एनीथिंग। तो द थिंग इज कि फ्यूचर प्लान में पहले तो यही है कि 4 दिन बाद मैं अपना मेन्यू चेंज करने वाला हूँ। ओके अगेन मैं कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ रहा हूँ जो हरिद्वार में सर्व नहीं हुई है या कोई सर्व करने की सोच भी नहीं रहा है। पहली चीज़ तो पहला तो फ्यूचर प्लान ये हो गया। सेकंड ये है, उसके बाद मैं थोड़ा सा अपडेट करने वाला हूँ अपना इस एरिया को। इंटीरियर हाँ, थोड़ा सा और अपडेट Okay. करूँगा और अपडेट भी वो नेचुरल वे में ही होगा और अपडेट भी बेटर वे में ही होगा हमेशा। फिर एक फ्यूचर प्लान मेरा बहुत अच्छा है, जैसे मैंने करेले का बेल लगाया है, मैं खीरे का बेल लगाने वाला हूँ। सही है। तो हम सीधा अपना यहीं से भाई, जिसके घर में करेला वरेला, तो ये करेला अगर आपको नहीं पता भाई, करेला बहुत ही बेस्ट होता है भाई। भैया ने यहाँ पे सॉरी करेला ही है ना, आई थिंक ये खीरा बोला आपने। ये करेला भी खीरा लगाओ। तो भाई ये भी बहुत बेस्ट होता है, बिटर गॉड बोलते हैं आई थिंक इसे, है ना। तो भाई ये आपको यहाँ फ्री में मिलेगा, तो ये बेस्ट चीज़ है भाई। भाई जंगल वाली वाइब में तो तुम्हें मिलना ही चाहिए ना भैया। मैं कह रहा सेब भी लगा लो यार। अगर But सेब वो- उग रहे होते तो मैं जरूर लगाता। बाकी आपने पूछा था फ्रेंचाइज मॉडल पे बिजनेस को कैसे इन्हेंस करना है। यस, इसको मैं इन्हेंस करूंगा, बट पहले मैं इसको यहीं पे स्टेबल करूंगा। मेरे जो प्लान्स है, क्योंकि मैंने अपने लिए बहुत सारे अपडेट सोचे हुए हैं जो 1 बाय 1 स्टेजेस में आते रहेंगे। अभी इसका सेकंड स्टेज आने वाला है, थर्ड स्टेज आएगा, 5 स्टेज में मैंने इसका प्लान किया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, तो वो 5 स्टेज में ये अप टू डेट होता रहेगा। उसके बाद अगर किसी को लगता है, सॉरी फॉर दैट, अगर उसके बाद किसी को लगता है कि वो जंगल ट्रीट का फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो उसके लिए भी ओपन है, बट उसको देने से पहले मेरी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जो फुलफिल होनी चाहिए। बंदा नेचर लवर होना चाहिए, देन ओनली आई कैन। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ बताना। जैसे हरिद्वार में थोड़ा कंपटीशन है भैया, जैसे एक्चुअली देखो ग्रोथ होती है तो थोड़ा आदमी वो भी करता है। तो आप कंपटीशन को किस वे में लेते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो थोड़ा मतलब कंपटीशन होता है या कुछ भी चीज़ों से हैंडल कैसे करते हैं आप? कंपटीशन तो हर जगह ही है, एग्जैक्टली लोग कर भी रहे हैं मुझसे, मैं चाहता हूँ वो करें। और मैं ऐसा इसलिए चाहता हूँ, भैया ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? वो मैं इसलिए चाहता हूँ कि जो हेल्दी फूड मैं दे रहा हूँ, मैंने जी। आपको स्टार्ट में बताया था, जो मेरा मुहिम है, जो मैं एक एजेंडा लेके चला हूँ, वो ये है कि हरिद्वार का फूड कल्चर सुधरना चाहिए। मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ, हाँ एग्जैक्टली। लोग मुझसे कंपटीशन करेंगे, अच्छा है करें, और मेरी तरह हेल्दी फूड लेके आए, लोगों को अच्छा फूड दें लेकिन सही प्राइस में। हाँ हेल्दी फूड विद अ गुड विद गुड प्राइस। प्राइस। तो अगर वो ऐसा कंपटीशन मेरे साथ करे तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। बहुत सारे लोगों ने मेरा मेन्यू ऑलरेडी कॉपी किया है, मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा हाँ, लगा। वही मैं आपको बोलने वाला था कि और 4 दिन बाद मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ जिसमें मैं मेन्यू अपडेट कर रहा हूँ उसमें। यस सर, प्लीज प्लीज, वेलकम टू जंगल ट्रीट। तो उसमें मेन्यू अपडेट करने वाला हूँ, फिर मैं वीडियो बना के बोलूंगा भी उन लोगों से कि मैंने मेन्यू अपडेट कर दिया है, अगर आपको इसमें से कुछ चाहिए तो प्लीज ले लीजिए। तो ये तो भाई मतलब कॉपी करो, लेकिन भाई कितना करोगे? अच्छे से, ये अच्छी बात बोली आपने कि आप चाहते हो कि करें, बिकॉज वही है कि अच्छी चीज कॉपी करेंगे तो बेस्ट ही है ना। और ज्यादा वो जैसे कि आपका फर्स्ट ऑर्डर आया था कब और आपको क्या फील हुआ? जैसे आपने ये थीम बनाई थी अपनी जंगल ट्रीट कैफे की, तो जैसे एक होता है ना कि हम कोई नई कार लेते हैं तो बड़े एकदम एक्साइटमेंट, तो ऐसे ही आपका जब फर्स्ट ऑर्डर आया था। और एक तो वो चीज मैं यहाँ पे एक और एडिशनल क्वेश्चन है मेरा कि जोमेटो और स्विगी के बिना भी क्या बिजनेस चल सकता है, या फिर आप जाना चाहेंगे उस पर जिससे और ज़्यादा ग्रोथ हो बिजनेस के हिसाब से? सो जब मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया था, जब फर्स्ट टाइम लोगों ने मेरे कैफ़े में एंटर किया था, तो बहुत अच्छे रिएक्शन थे लोगों के। जैसे वो एंटर किए, माय गॉड जस्ट लाइक ये हरिद्वार में है,
मतलब उस तरह के उनके रिएक्शंस थे कि इस तरह का तो हमने ऋषिकेश में देखा है, गोवा में मेन देखा है। सेंट्रल सिटी में जस्ट लाइक बीकानेर एंड रानीपुर मोड़ इतना ज्यादा मेन हब एरिया है, और वहाँ पे एकदम से आप जैसे वही है ना कि अभी मैं आपने टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू अगेन। अरे, और मैं अभी पूरा एसी से अपना उठ के आया हूँ, तो यहाँ आके मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ रही उस चीज़ की। उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक लाइन है, बड़े से शहर में एक छोटा सा गांव बसाने की कोशिश की है। अरे तो भाई ये गांव ऐसा नहीं है, यहाँ पे फीचर्स लोडेड गांव है। अच्छा लगा जब लोगों ने आके वाओ बोला, उनको लगा कि मतलब इस तरह के कैफे भी हरिद्वार में खुलने लगे हैं, तो मुझे मेरा मोटिवेशन वहीं से हाई हो गया। रिएक्शन आप कैसे मतलब हैंडल करते हैं कस्टमर के रिएक्शंस एंड उनकी एक पॉसिबिलिटी, जैसे मेरी भी है, मुझे तो मैं तो भैया बोल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि भाई रिलेशन इतना बन गया, मुझे ऐसा लगता है घर है अपना ही। तो बिल्कुल। एक जगह से जहाँ पे आपको फील आ जाए ना, तो वहाँ मज़ा भी आता है। देखो बात, सॉरी भैया, बात खाने की नहीं है, बात आपको एक जो होता है ना रिलेशन बिल्डअप करने की होती है, वो है। तो भैया तो है ही बेस्ट, और कैफ़े तो है ही बेस्ट, और जो प्राइस है वो तो है ही बेस्ट। तो भाई मतलब ये सब चीज़ें तुम्हें एक ही जगह मिल जाए ना, तो क्या ही कहने। तो सॉरी भैया मैंने आपको क्वेश्चन कट कर दिया, तो आप बताएं कैसे हैंडल करते हैं आप, जैसे कस्टमर के रिव्यूज़ आते हैं, अच्छा डिसअपॉइंटेड भी आता है, तो उसको कैसे लेते हैं, दोनों चीज़ ना, कि प्लस पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट को कैसे लेते हैं आप? ज़्यादा मेरे पास प्लस पॉइंट ही आता है क्योंकि लोगों को वेन्यू दिख रहा के है वो। साथ दिख फूड रहा बहुत है। पसंद आता है। बहुत रेयरली ऐसा होता है मेरे साथ कि किसी ने आके मेरे फूड को कुछ बोला, या कई बार ऐसा होता है लोगों ने बोलते हैं भैया मच्छर काट रहा है, क्योंकि ग्रीन अच्छा, प्लांट्स ऐसा है, भी है। ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट में मच्छर ऑब्वियसली आता ऑब्वियस ही है, है। वो ऑब्वियस है। और मैं इन पे ना भैया आप जंगल थीम दे रहे हो तो थोड़ा तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है, और मैं इन पे ना वो मच्छर मारने के लिए वो केमिकल नहीं छिड़क सकता क्योंकि उससे मेरे प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हाँ मैं सिर्फ मच्छर भगाने के लिए इनको किल नहीं कर सकता हूँ। तो एक ये छोटे मोटे से मेरे पास आते हैं, तो मैं उसमें उस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अंदर मैंने प्रॉपर कवर किया हुआ है, अंदर एसी लगा हुआ है, फिर मैं उनको अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ कई बार फूड के लिए होता है, किसी ने बोल दिया, क्योंकि शेफ है वो भी ह्यूमन है, ह्यूमन। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार नमक ऊपर नीचे हो जाता है, चीनी ऊपर नीचे हो जाता है, ये छोटे मोटी भी कई बार कमियां होती है, बट मैं क्या करता हूँ उस कंडीशन में पूरा का पूरा डिश उठा के डिश सर्व कर देता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और उसका भैया प्राइस कोई बात नहीं, मैं हटा देता हूँ, एक का ही पैसा लेता हूँ, एक का ही पैसे एक लेते का हो? ही पैसा लेता हूँ। तो भाई ये जो चीज़ है ना, ये ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस ही होता है कि मैं उनको एक पे दे देता हूँ पूरा कि हाँ आप दोबारा से आप बाय करें, एंड आपको उसका कोई चार्ज नहीं देना, और आपको अगर नहीं लग रहा है सही तो आपको खाना बिल्कुल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपके पैसे वेस्ट हो जाए। तो ये है। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सेलिब्रिटीज़ कब आ रहे हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में, और या कल सेलिब्रिटीज़ ने ऑर्डर किया है रेस्टोरेंट पे किसी? एक सेलिब्रिटी तो आपके साथ ही खड़ा है। भाई अगर हरिद्वार में अगर सेलिब्रिटी का मतलब यही होता है कि आप देख रहे हो मुझे, तो थैंक यू सो मच जो वॉचिंग कर रहा है इतना ज़्यादा। और भैया तो हमारे देखते ही हैं, तो भैया का बहुत सपोर्ट रहता है चैनल पे, और भैया का सच में दोबारा से मैं टाइम देने के लिए धन्यवाद। तो भैया एक सेलिब्रिटी तो है ही, लेकिन अदर जो आपके मतलब वहाँ पे अभी मैं एक सॉरी बात कर रहा हूँ, महफिल आई थिंक महफिल मंजर मंजर में भैया को भाई जो आउटलेट खोला था, बहुत ज़्यादा ही लोगों ने जाना पहचाना, और सभी आप उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। दोनों क्वेश्चन एक ही हो गए, सेलिब्रिटी ने ऑर्डर किया है और कैसा रहा आपको, और मंजर के बारे में थोड़ा बताना चाहें आप बता सकते हैं। मैं सबका आंसर दे दूंगा, नो वरीज। सॉरी मैं ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक सेलिब्रिटी तो मेरे बराबर में ही है, जैसा कि you. सबने बोला दिशांत से बड़ी सेलिब्रिटी मेरे लिए सेलिब्रिटी वो है जो मुझे अपना टाइम देते। अरे तो दिशांत आया है, वो सेलिब्रिटी आए हैं और खाते हैं मेरे यहाँ, उनको अच्छा लगता है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, सेलिब्रिटी भी हम लोग के लिए ना डिपेंड करता है कि सेलिब्रिटी कौन है। बिल्कुल, मैं वही कुछ लोगों के लिए बॉलीवुड स्टार सेलिब्रिटी हैं, जी कुछ लोगों के लिए कोई फॉरेनर सेलिब्रिटीज़ होते हैं। मेरे लिए सेलिब्रिटीज़ कौन है, जो हमारे डिफेंस के लोग हैं वो हैं। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, जैसे ही मैंने कैफ़े खोला था विद इन 1 मंथ मेरे पास लेफ्टिनेंट रैंक के 3 से 4 लोग आके गए हैं। हाँ मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा वो। तो मेरे लिए वो सेलिब्रिटी थे, उनको मेरा फूड अच्छा लगा, और भारत माता की जय बोल के मैंने उनसे पैसे नहीं लिए थे। तो भाई ये भी देखो मतलब एक देशभक्ति भी आ गई यहाँ पे, और एक प्राउड फील होता है भैया मुझे कि बड़ा अच्छा आपको लगा एक वो आए थे। उन लोगों से मतलब मिल जाता है ना पॉजिटिव रिव्यू, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और ज्यादा बिल्डअप होता उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि यंग मैन यू आर डूइंग सो ग्रेट, है। बहुत अच्छा लगा आप प्लांट्स पे काम कर रहे हो। और मैं एनवायरनमेंट के लिए बहुत उत्तरकाशी में वो पोस्टेड हैं, ओके आए थे मेरे पास, तो उन्होंने बोला कभी उत्तरकाशी, मुझे नंबर दे गए हुए हैं अपना, उत्तरकाशी में कभी भी आओ तो मुझे कॉल जरूर करना। आईटीबीपी में आई थिंक वो थे, आईटीबीपी में। आईटीबीपी तो भाई ये सब चीजें यहाँ पे हो रही हैं, तो भैया की मुझे ये बहुत अच्छी चीज लगी कि उनके लिए यानी आप लोग ही सेलिब्रिटी हैं, तो भाई आओ सेलिब्रिटी जैसा फील लो। और सही बताऊं सेलिब्रिटी जैसा फील ही होगा, जो क्योंकि टाइमिंग के बारे में भी थोड़ा मैं पूछना चाहूंगा आपसे, वो बता दें कि कैसे ओपन और कितना क्या रहता है। बिल्कुल। उससे पहले मैं मंजर के बारे में बता देता हूँ, वो हाँ। छूट गया मुझसे, सॉरी फॉर दैट। मंजर में मैंने स्टॉल लगाया था, और मंजर में हम लोग हाई सेलिंग थे, हमारे प्रोडक्ट वहाँ सबसे ज़्यादा बिके हैं, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। वो लोग अभी भी यहाँ पे आ रहे हैं, ओ वो लोग तो सारे वहाँ से कस्टमर यहाँ मतलब आते हैं, ये कि वो कन्वर्ट हो गए। इम्पैक्टफुल तो है। हाँ, लगभग ऑल्टरनेट डिस्ट्रिक्ट को वो लोग आते हैं, बिल्कुल। कुछ उनके फिक्स
चीज़ें हैं जो वो लोग खाते हैं आके। और फिर टाइमिंग्स का ये है, हम लोग सुबह 12 बजे ओपन हो जाते हैं और रात को 12 बजे तक रहता है और available। ये जैसे ऑफ तो आई थिंक ऑफ कोई नहीं, 12 से 12, 24/7। बाकी इंस्टाग्राम पे अगर कुछ स्पेशल देखना है तो भैया चला के ही रखते हैं, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे सारे कॉम्बोज ऑफर्स एंड जो भी स्पेशल ऑफर्स है आई थिंक वहाँ पे भैया सारा आपको सारी जितनी भी हैं वो मिल जाएगी। और है मेरा भैया वो है कि जो जोमेटो और स्विगी पे है उसके बिना भी क्या चल सकता है काम, या फिर वो ग्रोथ में हेल्प करेगा आपका, या बिजनेस मॉडल आपका कैसे है, मतलब उन पे जाना चाहेंगे आप या नहीं जाना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन द परसेप्शन। बट ये मैं आपको बता देता हूँ कि स्विगी और जोमेटो के बिना भी बिजनेस चल सकता है, क्योंकि 3 महीने से मेरा तो चल रहा है। पहली चीज़ मोस्टली मैं ये क्वेश्चन जबरदस्ती इसलिए पूछा है क्योंकि जिसे भी मैं देख रहा हूँ वो क्या कर रहा है कि खोल रहा है एंड सीधा ही उस पे ही जा रहा है। बिल्कुल। तो वो क्या सही रहेगा या नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा मतलब वही है, वो बताएं आप। हाँ, तो 3 महीने से मेरा तो चल रहा है जोमेटो और स्विगी के बिना। अभी बट तक मैं आप उस नहीं पर हो जाऊँगा, उस पर मैं ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो बहुत दूर से मेरे पास आते हैं। वो ये बोलते हैं कि सर हम एवरी डे या एवरी वीक आना पॉसिबल नहीं है, तो हम ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें आपका खाना अच्छा लगता है। बट उनको मेरा आंसर भी ये था कि जो फूड क्वालिटी आपको यहाँ मिल रहा है, जब गरम गरम फूड मिलता है तो वो घर पहुँचते पहुँचते वैसा नहीं रहता है, क्योंकि पैकिंग में जाते जाते वो ठंडा भी हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप उसको उस तरह से फिर गर्म भी नहीं कर पाओगे। ठीक जैसे पैक होके जा रहा है, हम स्विगी नहीं चलाते, हम डायरेक्ट बेचते हैं। ये मेरा एम्प्लॉई है, हम अच्छा। किसी के घर डायरेक्ट भी डिलीवरी कर देते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी मुझे तो ये कॉल मतलब करके डिलीवरी direct- करा सकते हो। बिल्कुल। तो मेरा आगे का प्लान यही है कि मैं अपनी खुद की डिलीवरी स्टार्ट करूँगा। बट फिलहाल मैं जोमेटो पे और स्विगी पे आऊँगा बहुत ही कम आर्टिकल्स के साथ, ऐसे आर्टिकल्स के साथ जो आर्टिकल्स घर जाते जाते ख़राब नहीं होंगे। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे जैसे अभी मेरे भैया भी मिले तो जो आप देख ही सकते हो भाई कस्टमर की लाइन नहीं टूट रही है यहाँ पे, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ आपको मिलेगी हमेशा, और यही फ़ायदा है आपको आने का, और आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता रहेगा यहाँ पे, तो ये चीज़ बहुत ही बेस्ट है। तो भैया मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे आपने खुद की डिलीवरी बॉय रखा हुआ है, तो क्या आप इसलिए रखा हुआ है कि जोमेटो स्विगी जो है बीच में उनका मैंने उस वजह से भी, तो क्वालिटी मेंटेन रहे आई थिंक इस वजह से, या अपना खुद का ज़्यादा बेस्ट रहता है? मेरा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है और वो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ हो चुके हैं ठीक फिलहाल। है। मैंने तो अपना खुद का बंदा अलग से, वो स्विगी मतलब वो डिलीवरी बॉय नहीं है, वो मेरे यहाँ ही काम करते हैं। लेकिन मेरे कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको एवरीडे मेरा फूड खाना पसंद है। ओके। एक तो मेरा फूड ऐसा है, आप एवरीडे भी खा लोगे तो आपकी हेल्थ के साथ इश्यूज नहीं होंगे, वो है इसलिए वो ऑर्डर करते हैं। तो उनको सर्व करने के लिए, उनको सेटिस्फेक्शन देने के लिए मैंने एक बंदा रखा है। तो भाई ये देख रहे हो, तो मतलब ये कितनी बड़ी बात होती है कि एक नॉमिनल जो चॉइस होती है ना उसको आपने के लिए बहुत सारे जो ये चीज़ें हैं वो आप खुद ही सोचते हैं, और ये सच में भैया बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा चीज़ है जिससे कि आपका जो एक ट्रस्ट है वो बिल्डअप रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो भैया क्वेश्चन तो मेरे सारे ही समाप्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे थोड़ा सा पूछूं कि मेन्यू डिज़ाइन करते वक्त क्या सोचा आपने, जैसे 2-4 क्वेश्चन रह गए हैं, और लोकल कंपटीशन है उसे कैसे हैंडल करेंगे इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आप बता सकते हैं। और मेन चीज़ ये है कि लोकल जो कस्टमर्स हैं उनके साथ आपका कनेक्शन कैसे रहता है, आप जो एक ये भी होता है कि कस्टमर लाइव भी रखते हैं या इंस्टाग्राम पे आप देते रहते हैं, वो कैसा रहता है? लोकल कस्टमर्स के साथ मेरा कनेक्शन कैसा रहता है? जब आप आए थे, आप भी मेरे लिए एक लोकल कस्टमर्स ही थे, कैसा कनेक्शन है? तो भाई लोकल कस्टमर के साथ तो बहुत ही बेकार कनेक्शन है, इतना बेकार कनेक्शन है यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता आंसर एक क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन, कंपटीशन को तो मैं हेल्दी वे में लेता हूँ, लोग, मैं चाहता हूँ लोग मुझे कॉपी करें और वो- मेरे फूड वाली क्वालिटी अपने यहाँ भी लेके आए। और तीसरी चीज आपने क्या पूछी थी? यही कि कंपटीशन हैंडल कैसे करें, और जो आपने इतना बढ़िया चार्मिंग सा फेस बना रखा है इसका राज बताएं चार्मिंग सा फेस तो यही है, आप जैसे लोग आ जाते हो, दो चार अपने सुख दुख की बातें कर लेते हो, हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, बाकी खाना पीना चलता रहता है। खाना पीना चलता रहता है। तो ब्लॉग एंड करते हैं, और मैं यहाँ पे एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, अगर आपने ये देख लिया पूरा तो ये थोड़ा फ़नी हो गया बीच में, बट फ़नी इसलिए ही रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे जो वाइब आती है बहुत ज़्यादा फ़नी है। और देखो सबसे बेस्ट जो मुझे लगती है भैया, मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्लास कि यहाँ पे आती है ना, जो देखो नॉर्मल सी बात है आजकल हर कोई टेंशन है, तो यहाँ पे एंट्री करते ही इसकी जो वाइब है वो ऐसी है कि बहुत ही बढ़िया एक कामनेस वाली है, और जो फूड भी है बहुत जल्दी और बहुत बेस्ट आता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, थोड़ा सा टाइम लेके आए क्योंकि आपको मज़ा आएगा। यहाँ पे पिक्स क्लिक लाने का भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं, और खाने के साथ साथ आपको जो यहाँ पे टाइम मिलेगा और जो स्टाफ है वो भी बहुत बेस्ट है। तो थोड़ा टाइम देने के लिए आप बोल सकते हो कि जैसे मतलब, और यहाँ पे आपने बताया चीज़ें आप और ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो कब से इम्प्लीमेंट करेंगे वो थोड़ा आप बता सकते हैं? लोग टाइम लेके आए, मैं चाहता हूँ वो अच्छे से बैठे यहाँ पे, अपनी चीज़ें करें बैठ के। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे ऑफिस वर्क भी करते हैं बैठ के, दिन में आके बैठ जाते हैं, मेरे साथ बातचीत भी उनका चलता रहता है। थैंक यू मैम।
तो आप देख ही रहे हो आना जाना लगा ही रहता है लोगों का। तो ये लाइव परफॉर्मेंस चल रहा है एक तरह से। नहीं वो सही है, वो नेचुरल रहेगा ना भैया। टाइम लेके आए। दूसरा जो आपने बोला यहाँ पे स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, मैं थोड़ा सा ये योगा कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पास तिब्बतन सिंगिंग बॉल्स है, मैं कई बार उनको प्ले करता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे लगता है कि जैसे अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज जो स्टोर हो जाते हैं किसी प्लेस में, आप जैसे कहते हो ना इस प्लेस के वाइब अच्छे हैं, एग्जैक्टली। इस प्लेस के वाइब्स अच्छे हैं, नहीं। सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही है, कुछ अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज होते हैं वो जब वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, उनको रिमूव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनको रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे सिंगिंग बॉल्स प्ले करता हूँ, तो मेरा जो प्लेस है वो थोड़ा सा शुद्ध हो जाता है। हैप्पीनेस का राज ये है कि जब आप ऐसे एम्बियंस में बैठ के, आप पेड़ों के बीच में जब बैठ के खाओगे तो आपको नेचुरल फील होगा, आपकी बॉडी भी नेचुरली बिहेव करेगी। बिल्कुल, मैं जब एंट्री करता हूँ ना, तो एंट्री करते ही जो एक चीज होती है ना, वो होती है कि मेरे को यहाँ पे गमले दिख जाते हैं और उसमें इतना नेचुरल, क्योंकि मुझे क्या है ना कि आप कभी भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप वहाँ पे क्या है कि नेचुरल वो प्लांट ही नहीं रख रहे हैं। सो ये नेचुरल है, एंड जो नेचुरल चीज होती है ना, वो आपको उसका जो टेक्सचर है अलग दी जाएगा, क्योंकि एक जो नेचुरल है वो येलो भी होएगा, ग्रीन भी होएगा। और आई थिंक यहाँ पे जितने भी हैं, क्योंकि जब मैं शुरू में आया था तो ये चेंज होते रहते हैं, और मैं आपको क्या ही बताऊँ, सारी चीज़ें यहाँ पे तुलसी का पौधा, तो भाई ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको एक अच्छा ही एनवायरनमेंट देगी। और मज़ा ही आ गया भैया आपके साथ, तो आपका इतना सारा टाइम लेके सच में आपको ये बोलना चाहूँगा, आप एक बार विजिट तक नहीं किया है, और एक बार विजिट इसलिए कह रहा हूँ, उसके बाद बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। तो भैया इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि भाई 149, 100 और आई थिंक और भी है मोहितो वगैरह, तो आई थिंक 99 समथिंग। तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप बस आ जाओ, आप आओ, उसके बाद में आपको मैं यही नहीं कहूँगा कि आप वापस आओ, क्योंकि आप खुद मेरे को कमेंट करके बता देना। और हाँ, अपने जो आइडियाज़ है वो भी शेयर कर सकते हैं। वेलकम है। वेलकम है, हम आइडियाज़ भी अच्छे से लेते हैं, नॉमिनल हम सारी चीज़ें देखते ही रहते हैं। तो जस्ट लाइक ऐसा आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे लाइन नहीं टूटती। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, फैमिली रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे भैया थोड़ा बताओ फैमिली रेस्टोरेंट के बारे में, मुझे आइडिया नहीं है, आप बताएं फैमिली रेस्टोरेंट क्या होता है। हाँ, फैमिली रेस्टोरेंट ये है कि जहाँ पे पूरा फैमिली एक साथ बैठ के खा सके, उनके बच्चे भी आ सकें। और यहाँ पे मैंने ये जो नीचे बनाया हुआ है, आधे बच्चे तो इसी में खेलते रहते हैं, आधे घंटे तक तो माँ बाप ये ऐसे मुझे फ्री हो बहुत अच्छा जाते लगा, हैं। अभी आप दिखा सकते हो, वो जब ये तक बिल्कुल इसमें नेचुरली है, मतलब आप देख सकते हो ये छोटी छोटी इम्प्लीमेंटेशन का बस। बहुत है, क्योंकि आप वो डाल सकते थे यहाँ पे, आई थिंक बिल्कुल। मार्बल है, टाइल्स है, तो ये सब चीजें खत्म हो जाती है, मतलब फील होता है। अब बच्चे इसको जब तक उछालते रहते हैं तब तक माँ बाप खाना खा लेते हैं, हाँ, वो भी फ्री। तो देख रहे हो तो इस भाई, तरह की ये चीज़ सब सोची। जो चीजें है ना, ये MBA, और मैं बताना चाहूंगा इंजीनियर, और बाकी चीजें नहीं बतानी चाहिए। वो तो आ जाएंगे सामने। एक्सप्लोरर सारा सब कुछ इनका इतना ज्ञान भरा हुआ है। और हाँ भैया, थोड़ा अपना चैनल भी बता दो कि चैनल का नाम क्या है उसका। मेरा यूट्यूब चैनल है शौकीन खान के नाम से, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, सबसे ऊपर आ जाएगा, नाम ही ऐसा है। काम भी ऐसा ही है। और शौकीन _ के करके मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम पे है, और जंगल टीट कैफ़े के नाम से मेरा कैफ़े का पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आपका कुछ भी क्वेरी है रिगार्डिंग कैफ़े, रिगार्डिंग ट्रैवलिंग, रिगार्डिंग एनीथिंग, आप स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, वो सब रिमूव कर देता हूँ मैं, वो बताऊँगा बाद में। बट आपका कुछ भी क्वेश्चन है, आप यू कैन आस्क मी, वहाँ पे मेरा नंबर भी है, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, आई ऑलवेज आंसर टू एवरी। भैया आप ही एंड कर दो कुछ इतना बढ़िया सा। और एक आपकी जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इतनी चीजें हैं ना इनके पास, में क्या ही बताओ, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई भैया राइटर भी हैं, तो भैया बहुत बैंगर अच्छी पोइट्री भी लिखते हैं। तो भैया ब्लॉग आप ही एंड करो, और थोड़ा एक ऐसा करो कि हाँ बताओ कि हाँ कुछ है बढ़िया सी चीज लो। ब्लॉग तो अब मुझे सिर्फ यही बोल के एंड करना पड़ेगा कि मेरे कस्टमर्स बैठे हैं और मुझे उनको सर्व करना है, उनसे बात करनी है, क्योंकि बहुत सारे उनमें ऐसे हैं अंदर जो मेरा वेट कर रहे होंगे कब मैं आऊँगा, मैं उनसे बात करूँगा, अब मैं उनको सजेस्ट भी करूँगा कि एक बार आप जंगल ट्रीट जरूर आइए। मेरा सबसे आग्रह है, आप नेचुरल चीज़ें देखने आइए, आप अच्छा खाने के लिए आइए, अच्छा खाना कम प्राइस में कैसे मेंटेन होता है, कैसे कोई दे सकता है, वो देखने के लिए पाइए, फिर बाकी लोगों से कंपेयर करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे लोगों ने लूट मचा रखी है, गलत चीज़ें सर्व की है, जो आपकी हेल्थ के लिए बेकार है, जो आपकी फूड का जो कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है धीरे धीरे, और कैसे आपको रियल चीज़ें नहीं मिल रही है। तो उसके लिए जंगल ट्रीट कैफे से हुआ। थैंक यू वेरी मच।